आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड, ठीक है। और बीएससी पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे, यानी सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो पेपर सेकंड होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया है और फाइनल ईयर में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारा सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पेपर कौन सा है? पेपर है पेपर 2, यानी पेपर सेकंड है, सही है। पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, अब आप लोग एक बात याद रखेंगे कि लोगों के दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक ऐसी थॉट बनी हुई है, ऐसी सोच बनी हुई है कि ऑर्गेनिक टफ होती है। हाँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ऑर्गेनिक टफ होती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस फ्लो में ऑर्गेनिक एक्सप्लेन करूँगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऑर्गेनिक टफ होती है, सही है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी पार्ट सेकंड, सही है। ये पेपर है हमारा। पेपर वही 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, सही है। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सही है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होता है जिसके 10 पार्ट होते हैं, है ना। ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? हाफ मार्क्स। टोटल कितना होता है इसका वेटेज? टोटल होता है 5 मार्क्स। हाँ, फर्स्ट ईयर वाला जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने ये बोल दिया था कि ये जो सेक्शन ए होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लेकिन वो पता नहीं एमएससी की वजह से निकल गया मेरे मुंह से, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। एक लड़का है स्वदेश मेघवाल करके, तो उसने मुझे बताया कि सर आपने ये जो बोला है ना, ये सही नहीं बोला है, ये 10 मार्क्स का नहीं होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो स्वदेश में बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये 5 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप सेक्शन बी में हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 मार्क्स कितने नंबर के होते हैं? ये 5 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। एक क्वेश्चन को इसी के, चलो इसको मिटा देता हूँ। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 25। ऐसे सेक्शन सी में कितने? 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 करने होते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ 10 आते हैं, ये देखो क्वेश्चन तो कितने आते हैं? 10। करने कितने हैं? 5। यहाँ कितने आते हैं? 4। करने कितने हैं? 2। और दोनों कितने नंबर के हो गए? 20। 20, 25, 45 और 5, 50। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स, सही है। अब आप लोग देखो, मैं ऑर्गेनिक कैसे समझाता हूँ, यानी ऑर्गेनिक को कैसे एक्सप्लेन, ये तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। और वो 5 मार्क्स का थोड़ा ध्यान रखना। वैसे भी आप लोगों को पता होगा, जो लोग सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर वालों का थोड़ा सा हो गया, मैं उसको जब नए लेक्चर लूँगा ना फर्स्ट ईयर के, उसमें उन लोगों को बता दूंगा। और उस लेक्चर को भी थोड़ा सा, वो तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी बातें तो बताता रहूँगा मैं बीच बीच में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें सेकेंड ईयर का। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो अपना ग्रुप है उससे ले लें, वो अवेश जो है वो सबको भेज देगा, उसी को सबसे अच्छी जानकारी इस मामले में, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं सिलेबस। वैसे अगर आप नहीं नहीं लेना चाहें तो मैं सिलेबस आपको बोर्ड पे करवा देता हूँ, ठीक है। सिलेबस कितनी यूनिट हैं? 5 यूनिट। यूनिट 1, ठीक, यूनिट 2, यूनिट 3,
यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। देखो हाँ, यूनिट फर्स्ट में है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूनिट का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नाम से दे रखी है। किस नाम से दे रखी है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नाम से। और इसमें हमें पढ़ना होता है यूवी एंड आईआर। ये मैं सिलेबस समझा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो साथ के साथ उतार लें। यूनिट फर्स्ट में है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली सेकेंड ईयर में एक यूनिट और फाइनल ईयर में एक यूनिट है ना, एक एक यूनिट है। ठीक है। उसके बाद हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ पढ़ने को मिलती है? भाई हमें मिलेगी पढ़ने के लिए एमएससी में। एमएससी में तो जम के आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पेपर चलता है स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। ठीक है। और हायर एजुकेशन में अगर आप जाओगे तो आपको तो मजे आ जाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत ही अभी जो मॉडर्न में जो चल रहा है ना, ये एनएमआर, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब उसी के एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। देखते हैं फिर मैं समझाऊंगा आपको बार बार। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। यूवी पढ़ना है यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, और उसके अलावा क्या पढ़ना है? आईआर, इंफ्रारेड वाला। ठीक है। चले आगे। अब देखो यूनिट सेकंड में है हमारे पास एल्कोहल एंड फिनॉल। सही है। यूनिट सेकंड में क्या है? एल्कोहल है और फिनॉल है। सबसे पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि यूनिट जो सेकंड है ना, उसके दो पार्ट हैं, एक एल्कोहल वाला पार्ट है और एक फिनॉल वाला पार्ट है। यानी फर्स्ट जो यूनिट सेकंड ए पार्ट जो है वो एल्कोहल है और बी पार्ट क्या है? फिनॉल है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूनिट थर्ड देखो, यूनिट थर्ड में हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसे भी आप वैसे ही मान सकते हैं कि एल्डिहाइड पढ़ना है फिर कीटोन पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे ना, मजे आते रहेंगे आपको। इससे पहले लगा ही नहीं होगा कि आपको पढ़ा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना शानदार पढ़ाता हूँ। असल में पढ़ाने का जो मज़ा है ना, वो तब है कि आप डेप्थ में जाओ, इतनी गहराई में जाओ कि फिर मज़ा है पढ़ने का। सही है। तो चलेंगे अभी देखना, आप एल्कोहल स्टार्ट करूँगा ना तो माहौल बनता रहेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर फोर्थ है हमारे पास ईथर, इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। सही है भाई। ईथर, इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास यूनिट फोर्थ में। यूनिट फिफ्थ में क्या है देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सही है। देखो यूनिट फर्स्ट में है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी है और आईआर है। ठीक है। कुछ नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इतने कुछ नहीं है, बहुत सीधी है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप यूँ कर दोगे चुटकियों में। ठीक है। अब देखो आप, उसके बाद हमारे पास यूनिट सेकंड है एल्कोहल एंड फिनॉल। यूनिट थर्ड कौन सी है? यूनिट थर्ड है एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर यूनिट फोर्थ कौन सी है? यूनिट फोर्थ है हमारे पास ईथर, इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। सही है। हाँ, अरे हिंदी वालों आप भी ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं, एसिड को अम्ल कह देते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, मतलब बीएससी में हो, तो फिर अब अम्ल कहोगे कि एसिड कहोगे? एसिड कह लो यार, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो याद होना चाहिए कि एसिड भी कहते हैं। डबल फायदा होता है हिंदी वालों के, मैं हिंदी से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है। ठीक है। चलें। हाँ, तो एसिड हो गया। फिर उसके बाद क्या था? यूनिट फिफ्थ, उसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है। जिनमें नाइट्रोजन मिलता है वो। ठीक है। अब देखो आप
इसमें है एल्काइल एमीन, क्या है, एल्काइल एमीन एंड एराइल एमीन। ये लो भाई, ये तो हो गया आपका सिलेबस। किसका सिलेबस हो गया ये आपका सिलेबस हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीएससी पार्ट सेकंड का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप देखेंगे, आप आगे समझेंगे। हाँ, इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे और एल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एल्कोहल पीने के बाद आदमी को सुरूर होता है तगड़ा। तो हम एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे और ऐसा एल्कोहल पिलाऊंगा ना मैं आपको यूनिट सेकंड में कि आप एल्कोहल पीते पीते सारे एसिड वैसिड सब पढ़ डालोगे टकाटक। एल्कोहल में माहौल होता है भाई सब। चलें, ठीक है। देखो यार, रंग में तो आना ही पड़ेगा ना यार, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी चलेगा ना कि मतलब वैसे हल्के फुल्के लेक्चर डाल दिए। भाई तुम लोग नहीं हो सामने, लेकिन लाइव इंटरेक्शन हम तो बना सकते हैं ना। हमें तो भगवान ने वो कुव्वत दी है कि लोगों को जोड़ सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके। तो लगाता हूं मैं यूनिट सेकंड। कौन सी यूनिट है? आप लोगों ने सिलेबस लिख लिया ना? अगर नहीं लिखा तो लिख लेना, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ से, और पीडीएफ से डाउनलोड करके फिर लिख लेना। भाई सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना पढ़ना क्या है मेरे को। हमें तो ये नहीं पता होता कि बीएससी में चलता क्या है, फिर उसके बाद सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, फिर बाद में ले आते हैं इधर उधर के नोट्स या कहीं कोचिंग वोचिंग जाके कर लेते हैं जुगाड़। भाई मत जाइए कहीं भी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप तो जम के पढ़िए, नंबर आएंगे गारंटीड। ठीक है, चलें यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? एल्कोहल। सही है, एल्कोहल एंड फिनॉल। सही है, ये है यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड के दो पार्ट हो गए, एक हो गया एल्कोहल, एक हो गया फिनॉल। ठीक है, अरे आपने 12th क्लास में भी तो पढ़ा है। जैसे 12th क्लास में पहला चैप्टर कौन सा था ऑर्गेनिक में? हेलो एल्किन, हेलो एरिन के नाम से था, और दूसरे चैप्टर यही तो था, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब ईथर को हमारे लिए उसने 3rd यूनिट में या 4th यूनिट में दे दिया है, तो हम क्या करें? बाकी एल्कोहल है, फिर उसके बाद फिनॉल है। चलें, अब हम इसका पार्ट ए पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट ए, एल्कोहल। तो आप लोग पहला हेडिंग बनाइए, एल्कोहल। सही है, देखो क्या काम आता है एल्कोहल, क्यों बनाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज के साथ साथ हमारा जो एवरीडे लाइफ है ना, उसमें भी भाई सब शानदार रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी, अभी लॉकडाउन में क्यों शराब की दुकानें बंद थी, आपको पता होगा कि जैसे खुली ना, लोगों ने लाइन लगा दी शराब की दुकानों के बाहर। सही है, तो इससे क्या होता है? इससे भाई साहब हमारी इकोनॉमी चलती है। अगर ये अल्कोहल नहीं होगा तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र जो है ना। चलो ये बातें तो करता रहूँगा मैं बातें बढ़िया बढ़िया करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप एल्कोहल। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दूँ। ठीक है, अब इसको साफ करने के बाद देखो ऊपर ही ऊपर, अरे पेन गलत लिखा। ये तो हो गया हमारा हेडिंग एल्कोहल। सही है भाई, अब एल्कोहल का भी सिलेबस देखो कि एल्कोहल में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज पढ़नी क्लासिफिकेशन। हाँ हिंदी वालों, इसको कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसको कहते हैं वर्गीकरण तथा नामकरण। ठीक है, वर्गीकरण और नामकरण। तो सबसे पहले तो हम एल्कोहल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उनका नोमेनक्लेचर करेंगे यानी नामकरण करेंगे। चले आगे देखो, मैंने आपसे कहा कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है? पहला तो ये हेडिंग है हमारे सिलेबस में। दूसरा हेडिंग है टाइप्स ऑफ एल्कोहल, जैसे टाइप्स ऑफ एल्कोहल। सही है भाई, कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो, आप हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। भैया मोनोहाइड्रिक को हिंदी में भी मोनोहाइड्रिक कहते हैं। कैसे लिखेंगे हिंदी में? ऐसे लिखेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इस तरीके से। ऐसे आप डाईहाइड्रिक लिख लोगे ऐसे करके, ऐसे आप ट्राईहाइड्रिक लिख लोगे, है ना, कोई इशू नहीं है ना आपको हिंदी इंग्लिश में। भाई मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में भी सीखें, आप अंग्रेजी में भी सीखें। अंग्रेजी तो मैं लिख ही रहा हूँ और हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप खुद लिख लें, ठीक है। पहले आप वीडियो को तसल्ली से देखें, आराम से देखें, ठीक है, समझे चीज़ों को, फिर उसके बाद क्या करें, नोट्स बना लें, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, चलो। हाँ, ये हमारा सिलेबस हो गया। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, फिर उसके बाद है इसमें एक टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। भाई एल्कोहल पीना भी तो है, एल्कोहल कहीं जैसे सैनिटाइजर में भी एल्कोहल यूज होता है, कफ सिरप में भी एल्कोहल यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी एल्कोहल यूज होता है। तो भाई जब एल्कोहल इतने कामों में यूज होता है तो बनाना भी तो पड़ेगा। तो बनेगा कहाँ से भाई? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। यहाँ से सीखेंगे कि कैसे बनता है। चले आगे। फिर उसके बाद इसमें दे रखा है कि रिडक्शन से बना सकते हो आप। किससे बना सकते हो? रिडक्शन से, ठीक है। अब रिडक्शन किस किस का करना है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सही है भाई। देखो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा अभी लोड मत लेना दिमाग पे, तो लगेगा वो कण कहीं पर डायरे मार तो कहीं समझ में ही ना आ रही। अरे भाई तेरे सब समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी तेरे को। एल्कोहल ऐसा फिट बिठा दूंगा ना। एल्कोहल क्या पूरी यूनिट है, जितनी भी है ना हमारे, जितनी भी यूनिट है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी फिजिकल। देखो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर का देख रहे हो तो गलती कर रहे हो सर। मैं अभी थोड़े दिन बाद 11-12 भी चालू करूँगा, तो आप मेरे से 11-12 भी पढ़िए, फर्स्ट ईयर पढ़िए, सेकेंड ईयर पढ़िए। ऑर्गेनिक पे ग्रिप लाइए, ऑर्गेनिक नहीं सॉरी केमिस्ट्री पे ग्रिप लाइए। ऐसा बना लीजिए ना सब्जेक्ट को कि मज़ा आ जाए। ठीक है चलें आगे। देखो मज़ा आएगा भाई, देखना मज़ा आएगा। हाँ ये बातें हैं, ठीक है। हाँ इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सी और बातें हैं एल्कोहल के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है एल्कोहल का, सही है, एल्कोहल का रिडक्शन क्या होता है, उसके अलावा एल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारे सिलेबस में है एल्कोहल। चलें अब देखो आप, मैं इसको मिटाता हूँ और पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से। ज़ीरो से बोले तो जहाँ से आपको आती होगी, मुझे नहीं पता, पर मैं तो यहीं से पढ़ाता हूँ, ठीक है। एल्कोहल बाद में बनाएंगे, पहले ये तो बताया ना कि चलता क्या है इसमें। देखो पहला हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भैया लिख लो, हिंदी में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ऐसे लिख लो क्या, हाइड्रोकार्बन। सही है, ठीक है। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। इन कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन। सही है भाई। अब देखो आप, ये बात तो आपको याद रहेगी। क्या याद रहेगी? कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। मैंने बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो आप, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अरे भाई पूरी दुनिया जानती है सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। क्या है? मीथेन। लिखता था ना भाई तू नाम लिखता था 10th क्लास में था तो तब लिखता था कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता था? मीथेन। लिखा था ना तुमने। मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, आईयूपीएसी नामकरण सिखाऊंगा, सारी बातें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन। चलो फिर कार्बन की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कार्बन क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक? इसलिए पढ़ते हैं कि पीरियडिक टेबल में लगभग अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतने ही है, अप्रोक्सीमेटली 120 एलिमेंट के आसपास है, ठीक है।
होते रहते हैं डिस्को और चलते रहता मामला। 120 एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट्स को एक्साइट कर दो, 119 को एक्साइट कर दो, बाकी जो एक बचा ना जिसका नाम है कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को अलग रख दो। इस कार्बन की दो प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी की वजह से इसकी अलग ही किताबें चलती है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, समझेंगे। पहला तो आपको ये पता हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। भाई बीएससी सेकेंड ईयर में है तू, याद रखना कितना होता है 6, कितना होता है 6। और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है भाई? एटॉमिक वेट होता है 12, ये वेट लिख दिया मैंने, सही है, एटॉमिक वेट, पेन गलत, एटॉमिक वेट, ठीक है, कार्बन का, यानी मैं ऐसा लिख दूं 6, 12, सही है। अब देखो फिर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी वालों के लिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, सही है भाई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और आउटर मोस्ट सेल या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, सही है। आउटर मोस्ट सेल में जितने, ये सिखाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जो सेकेंड ईयर वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ईयर के जो वीडियो आए ना सारे, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, इस टाइप के सारे जितने वीडियो हैं आप सारे देखना। इसलिए देखना क्योंकि आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, मेरे को पता है, होते ही बच्चे की गड़बड़, ठीक है। तो आप लोग इसको देखोगे ना तो आप लोगों को पुरानी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन होता है टेट्रा वैलेंट। कितना वैलेंट होता है कार्बन? पहला, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। क्या होता है कार्बन? टेट्रावैलेंट। अब एक और बात आप समझेंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया। आप एक नई बात समझेंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया। अरे 10वीं क्लास में आता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, सही है। और 10वीं क्लास में एक और बात आती है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, सही है भाई, प्रॉपर्टी। ये दूसरा, पहला है टेट्रावैलेंट, इसको कहते हैं चतुस्संयोजी। क्या कहते हैं? चतुस्संयोजी या चतुर्संयोजकता। और इसको कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। ठीक है, थोड़ा टफ वर्ड है ना, इसलिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। हाँ, पहली बात आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ये बेसिक जरूरी है। जिसको ये नहीं आता भाई वो आगे कैसे पढ़ेगा? अभी मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, एल्कोहल वेल्कोहल पता नहीं क्या क्या समझा देता मैं भाई, उनको समझाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बेसिक में प्रॉब्लम है तब तक आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। और मैं टॉप टू बॉटम पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे कर दूंगा ना कि आप लोग मेरे को याद रखेंगे बाद में। चलें? हाँ, जिसको इससे भी ज़्यादा पढ़ना भाई वो उस चैनल पे जाए, CSIR, नेट, गेट, IIT JEM वाले पे, और दबा के पढ़ा पढ़ने शानदार। चलें? देखो, श्रृंखलन क्या है? श्रृंखलन बोले तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और पहला क्या है? टेट्रावैलेंट। भाई तुम लोग दो बातें याद रख लो, आगे का काम मैं कर दूंगा, ठीक है। पहला टेट्रावैलेंट और दूसरा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ये तो बातें आपको पहले से ही याद है ना, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिखा। चले, ठीक है। हाँ, कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर चेन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चेन फॉर्मेशन, और इसको टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कार्बन के साथ मिलकर अनेक श्रृंखलाएं बनाता है, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रृंखलन की प्रवृत्ति या श्रृंखलन का गुण कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, और ये चतुस्संयोजित होता है। चले आगे, चलो, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया हाइड्रोकार्बन।
तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है? मेथेन। ठीक है, यही है। ठीक है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे आपके पास 4 रुपए हैं, 1 रुपये हटा दिया, कितने बचे? 3। ठीक है, ये मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, हटाने के लिए माइनस का साइन, और इसमें एक OH ग्रुप जोड़ दो, ये प्लस कर दिया मैंने, OH को क्या कर दिया? प्लस। ठीक है, पहले तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, कितने बचे? CH3, एक हटते CH3 बचा ना भाई, और एक OH को मैंने इसमें घुसा दिया, ये घुसा दिया OH। ठीक है भाई, आज से तू याद रखेगा, क्या याद रखेगा? कि OH ग्रुप जहां भी दिखेगा, कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप जहां भी दिखेगा तो उसको कहेगा एल्कोहल। क्या कहेगा? एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल। क्या कहेगा? एल्कोहल। एल्कोहल किसको कहेंगे हम लोग? एल्कोहल कहेंगे जिस भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा उसे मैं क्या कहूंगा? एल्कोहल। चले आगे। ठीक है, अब देखो आप, -H किया, OH घुसाया और बन गया हमारे पास एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। चले आगे देखो, हाँ, इस जो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे? मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल। ठीक है, इसको मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, इसको तो छोड़ो, अब मैं लिख देता हूं RH। ये कोई हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन को। यहां से भी मैं क्या करूंगा? -H किया, मैंने कर दिया मैंने -H, और मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा भैया? +OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो ये ROH हो गया। सही है? ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास? एल्केनॉल। क्या है ये? एल्केनॉल। सही है। अब चले आगे, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी याद रहेगी, कैटिनेशन और कैटिनेशन याद रहेगी, और दूसरा क्या याद रहेगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रावेलेंट। ठीक है, एल्कोहल बनाना सीख गए। जिस भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH ग्रुप देखेंगे, आज से कहेंगे ये क्या है? एल्कोहल। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर वो आपका एल्कोहल नहीं रह जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। चले? ठीक है, अब पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल। क्या देखते हैं? इसको मिटाता हूं सबको। ये बात तो समझ में आ गई ना कि जिसमें भी OH ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्कोहल। सही है भाई, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, पहला देखो, 1 2 3 4, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सही है भाई। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अरे भाई, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है मोनो का मतलब? आज से याद रखेंगे, मोनो इक्वल टू 1। अरे हिंदी वालों, मोनोहाइड्रिक को हिंदी में भी मोनोहाइड्रिक कहते हैं। ठीक है, और मोनो का मतलब लिख लो 1। ठीक है, क्या लिखोगे? 1 OH ग्रुप प्रेजेंट। कितने OH ग्रुप हों? अगर एक OH ग्रुप है किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो वो क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। भाई याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, दूसरा देखो, अगर किसी में 2 OH ग्रुप है, कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप।
कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाईहाइड्रिक, क्योंकि DI का मतलब क्या होता है 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3, पॉली का मतलब मोर देन 3। इसमें लिख लो, इसमें तो क्या लिखोगे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट, क्या लिखोगे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट, सही है भाई। और इसमें क्या लिखोगे पॉलीहाइड्रिक में मोर देन 3, मोर देन 3, सही है भाई। हाँ, एग्जाम में कैसे लिखना होता है वो मैं अब आपको बोल बोल के समझाता हूँ, ठीक है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे। अगर वो आपसे पूछे कि एल्कोहल के प्रकार बताइए, तो आप कैसे लगाएंगे हेडिंग लगाएंगे कि एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे अंग्रेजी में भी लगाते हैं, एल्कोहल देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड वन इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर क्या करेंगे आप, फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और लिखेंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। या ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसके साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। चलें आगे, ठीक है। सेकंड में क्या देखेंगे, बना लोगे ना आप डेफिनेशन के, ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसके साथ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। चलें आगे, हाँ। और पॉलीहाइड्रिक में लिखेंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसकी कार्बन श्रृंखला में, जिसकी कार्बन चेन में मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाता है भाई वो कहलाता है हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चलें आगे, आप देखो, आप सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इजी करके लिख देता हूं मैं, एथेनॉल CH3, दिख जाएगा वैसे तो, देखो CH3 CH2OH, सही है भाई। एक ही OH ग्रुप है कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ, कितना OH ग्रुप है, एक, तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे में लिख दूं CH3OH, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक, कार्बन चेन के साथ एक ही OH ग्रुप है, सही है, तो इनको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मैं कहूं कि कार्बन चेन के साथ कितने OH ग्रुप हों, 2 OH ग्रुप, तो देखो आप इधर देखो CH2OH, सही है भाई। ये कार्बन चेन रही, इसके साथ एक OH ग्रुप ये रहा, एक OH ग्रुप ये रहा, इसलिए 2 OH ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। चलो मैं आगे, चलो, मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, और इसको कहते हैं एथाइलिन 1,2-डाईऑल या एथाइलिन ग्लाइकोल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है इसका, एथाइलिन ग्लाइकोल। भाई साहब ये एग्जाम में आता है, एथाइलिन ग्लाइकोल BSc के एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। पूछने में तो कई चीजें पूछी जाती है, लेकिन ये भी पूछा जाता है। अब सुनो क्या काम आता है एथाइलिन ग्लाइकोल, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अपने जो कार होती है ना, या ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में एक डिब्बा लगा होता है आगे बोनट के नीचे, ठीक है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं कूलेंट। क्या बोलते हैं, कूलेंट। ये इंजन को ठंडा रखने के काम आता है, और उसमें क्या प्रयुक्त होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या प्रयुक्त होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। याद रहेगा आप लोगों को, ग्लाइकोल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने जिस 12th क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, सॉल्यूशन यानी विलियन, उस चैप्टर में भी इसके बारे में जिक्र था। आपने पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। चले आगे, अब देखो आप, ऐसे होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई, इधर लिख देता हूँ मैं ट्राईहाइड्रिक। ये हो गया CH2 CH CH2OH OH OH। देखो अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, मैं सब समझा दूंगा बाद में, ये सब समझाऊंगा मैं आपको। ये होता है हमारा ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। अबे ढंग से लिख दे रहे मास्टर, क्या होता है ये, ग्लिसरॉल। थोड़ा सा पेन लेता हूँ ढंग का। ये होता है ग्लिसरॉल। देखो
ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें कितने OH ग्रुप है? 3। हमने पढ़ा था ऐसी कार्बन चेन जिसके साथ 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ग्लिसरॉल इज द एग्जांपल ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आप लोगों को याद रहेगा ग्लिसरॉल जो है ना भाई, ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल कहते हैं हिंदी में भी। आपने देखा होगा ना, जो घर में कई लोग लगाते हैं स्किन सॉफ्ट करने के लिए, ग्लिसरॉल लगा लिया। और फिल्मों में, अरे वो नाटक में देखा होगा ना, सीरियल वीरियल आते हैं बहुत सारे। सीरियल में क्या करते हैं लोग, वो आंसू टपकाते हैं ना लड़कियां, या जो भी रोते हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा रोती है, लड़कियां या मतलब जो भी फीमेल है वो ज़्यादा रोती है, तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी आंखों में ग्लिसरॉल डाल लेती है। और भाई साहब ऐसे आंसू आते हैं ना, मगरमच्छ या घड़ियाल जैसे आंसू। तो वो घड़ियाल जैसे आंसू, जो मैं ओरिजिनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दैनिक जीवन की, जो फिल्मों में निकालते ना आंसू, उसके लिए ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है। आजकल पता नहीं कोई और केमिकल करने लग गए हो, लेकिन पहले ग्लिसरॉल ही यूज़ किया जाता था। चले आगे, ठीक है, ग्लिसरॉल। फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, भाई इसके एग्जाम्पल है सोर्बिटॉल। क्या है इसके एग्जाम्पल? सोर्बिटॉल। और चलो सोर्बिटॉल से काम, ये हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल है। कितना है इसमें? 6 OH ग्रुप होते हैं। कितने OH ग्रुप होते हैं? 6 OH ग्रुप होते हैं। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? 6 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। चले आगे, मिटा देता हूं मैं इसको। ये जनरल सी बातें थी, थोड़ी मतलब मोटी मोटी बातें थी, मैंने आप लोगों को समझा दी। चले, अभी तो जैसे रिएक्शंस वगैरह आएंगी, अभी बेस बनेगा। अभी मैं थोड़ा सा और फिर जैसे जैसे बीच बीच में लेक्चर में मैं आपको डीप में लेके जाऊंगा, और डीप से बनता माहौल यार, ऐसे क्या हवा में। वो आप लोगों ने सुना होगा ना कि मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार करना, पार क्या करना। चले, अब देखो आप, ऐसे ही एल्कोहल के और टाइप हैं। जैसे ये तो क्या था, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, जितने OH ग्रुप प्रेजेंट थे उनके बेसिस पर बताया था हमने, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। चलें, अब आगे बताएंगे हम किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर। देखो, इस तरीके से भी एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? देखो, ये लिख देता हूं मैं आपके लिए, एल्कोहल। क्या लिखा मैंने? एल्कोहल। सही है भाई। और इस तरीके से भी एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी एल्कोहल, हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। एल्कोहल को मैं अब एल से लिखा करूंगा आपसे, ठीक है। और इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल भाई? सेकेंडरी एल्कोहल। इसको कहते हैं टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल। सही है भाई, हाँ, टर्शरी एल्कोहल। इसको कहते हैं प्राइमरी, इसको कहते हैं सेकेंडरी, इसको कहते हैं टर्शरी। ठीक है, देखो किस बेसिस पे कहते हैं। देखो, जैसे ये है मेरे पास CH3 CH2OH। क्या है? CH3 CH2OH। एक है मेरे पास CH3 CH3CHOH। एक है मेरे पास CH3 CH3CH3OH। ठीक है, देखो इसको टर्शरी क्यों कह रहे हैं आप लोग समझेंगे। टर्शरी, इसको टर्शरी क्यों कह रहे हैं? ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन कितने अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर इसका नाम बताएंगे हम। देखो कैसे बताएंगे, ये हमारा OH ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य कितने कार्बन से? 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं टर्शरी कार्बन। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। ठीक है, और इसमें OH ग्रुप है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? टर्शरी एल्कोहल। क्या कहेंगे? टर्शरी एल्कोहल।
क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। इसीलिए और इसको क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल कहते हैं, 3 डिग्री। अरे भाई बहुत सीधा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर डिग्री और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिसाइड किया जाता है। जैसे हमने ये कहा कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर हमने बताया कि ये टर्शियरी है, सेकेंडरी या प्राइमरी। अब हमने देखा ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। चले आगे। अब देखो आप, इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। कैसे कहेंगे, ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य कितने कार्बन से, 1 से और 2 से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, या भाई साहब आगे याद आएंगे, आगे काम आएंगे ल्यूकास रिएजेंट में। किस में काम आएंगे, ल्यूकास रिएजेंट। अरे ल्यूकास पढ़ेंगे हम लोग, मैं समझाऊंगा आप लोगों को ल्यूकास रिएजेंट के बारे में, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल मार साहब, तो काम की बात है। ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से अन्य कितना कार्बन, 1, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी अल्कोहल। और इसी का एक और नाम क्या है, इसी का एक और नाम, जैसे एक और ले लो तो आप CH3OH, इसको भी प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और फिर कल से मैं डालता हूँ, कल मैं फाइनल ईयर का पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर चलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सही है। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद नोट्स बनाएं, बुक्स खरीद लें। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप तो सिर्फ बुक्स पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, नोट्स खुद के लिखिए, और सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि कैसे सोल्व करना होता है, कैसे लिखना होता है। बहुत अच्छा मेरा स्कोर रहा है, BSc में भी ठीक ठाक, MSc में भी ठीक ठाक रहा है। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि प्रैक्टिकल भी मेरा बहुत सॉलिड रहा है, मेरे प्रैक्टिकल में खूब मार्क्स मिले हैं ना, तो आप लोगों को भी मिलेंगे। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, और ये हमारा सेकंड लेक्चर रहा है सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री फाइनल ईयर की। चलें, शबा खैर।